ऑलराइट, सो जूम टेलीटॉक के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होने जा रहा है, तो आप सब देखिए। अब हम केक, सबसे पहले केक काटते हैं, चलिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Karthi. Happy birthday to you. बहुत टिपिकल सवाल, कितने साल के हो गए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहली बार मुझे किसी ने पूछा तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मैं 18 इयर्स का हो गया हूँ। पहली बार मतलब अडल्ट हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी भी होती है जब ये होता है ना, जब आप अपने आप को अडल्ट मानते हो तो वो समय और वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको मेरे चेहरे पे दिख भी रहा होगा वो खुशी। क्या कि कुछ होने वाला है इस 18वें साल में? सबसे पहले तो लाइसेंस बनाऊंगा मैं। सबसे पहले तो लाइसेंस बनने के बाद फिर हम कार लेंगे। बट उससे पहले जैसे कि हमेशा की प्रथा रही है, मम्मी और मैं साथ में मिलके जाते हैं और ऑर्फनेज में जाते हैं, या तो ओल्ड एज होम में जाते हैं, या स्पेशल बच्चों के साथ। पिछली बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो इस साल हम लोग ऑर्फनेज में जाएंगे, राइट। ऑर्फनेज में जाएंगे और वहाँ सर्दियाँ पड़ने वाली है, तो उन्हें कंबल देंगे, शॉल देंगे, मिठाइयाँ देंगे, और उन्हीं के साथ दिवाली भी मनाऊंगा, बिकॉज हमेशा मेरा बर्थडे दिवाली के ही टाइम पे आता है, तो उन लोगों के साथ ही मनाऊंगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? बेटा बड़ा हो गया, मतलब जवान हो गया। बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कम होगी। वाह, मतलब फुल टू प्लान है कि अब मुझे अकेला छोड़ना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए परिवार से दूर हूँ। अब ये थोड़ा सा समझदार हो जाएगा तो शायद ये अकेला रह पाएगा और मैं अपने परिवार को वक्त दे सकूँगी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि अब आप अकेले रह पाएंगे बिना मतलब मम्मा के बिना? अभी तो नहीं, बिकॉज मैं बहुत टाइम से मम्मी के ही साथ में हूँ, और बचपन से ही हमेशा से मम्मी के साथ में रहा हूँ। पापा भी मतलब रहते हैं, बट कभी कभी आना होता है उनका, साल में 2-3 बार बॉम्बे आना, क्योंकि पापा अलग एमपी में रहते हैं और हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में हैं। तो मम्मी के साथ हमेशा से रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता अभी मैं अकेला हो पाऊँगा। आई थिंक अभी कुछ 21-22 साल तक तो मम्मी के साथ ही रहूँगा। चलिए, 18वें साल में कदम रखा है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या जिम्मेदारियां लग रही हैं कि नहीं अब थोड़ी लाइफ चेंज होने वाली? जिम्मेदारियाँ अभी तो कुछ पता नहीं चल रही, बिकॉज अभी तो जस्ट 18 हुआ हूँ। समझदार तो ठीक है, वो तो मैं हो ही गया हूँ, पहले से ही हूँ, बट फिर भी मतलब ऐसा बस चेंजेस ही आएंगे कि मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, मैं कार चला पाऊँगा, और मेरे आधार कार्ड पे सब आ जाएगा कि अडल्ट है अब ये, और कहीं भी जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब मैं 18 हो चुका हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि बिलो 18 ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। मतलब खुद की डिसीजन आप ले सकते हैं? सॉर्ट ऑफ ले सकता हूँ, बट नहीं लेगा वो, मुझे पता है, और ले भी नहीं पाऊंगा, उसको बिकॉज सिर्फ कार और लाइसेंस के लिए 18 साल का होना है, बाकी तो सब जिम्मेदारी मम्मी ही निभाएगी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो भी मैं कपड़े पहनता हूँ, जो भी सब चीज़ें करता हूँ, सब मम्मी डिसाइड करती है, बिकॉज मुझे ये सब कुछ चीज़ें उसमें ध्यान भी नहीं देता हूँ मैं। तो मेरा काम है खाली मम्मी तैयार करेंगी, मेरा काम है खाली सेट पे जाना, अपना परफॉर्म करना, वापस आ जाना, बस वही है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको याद आ रहा है जब पहली बार आपने कार्तिकेय को लिया था गोदी में, जब ये आपकी दुनिया में आए थे, और आज आप जब देखती हैं तब कैसा लगता है? हाँ, वो बहुत खुशी मिलती है कि बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है, और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसी ही तरक्की करते रहे। कार्तिकेय, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आई थिंक स्टार्ट हुआ था रियलिटी शोज के थ्रू, DID से इंडिया से हुआ था। थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे शुरू हुई थी और कैसे ग्रोथ होते होते आप यहाँ तक पहुँचे? तो स्टार्ट मैंने किया था जब मैं 11 साल का था, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज सीजन 1 में, जिसमें मैं आउट होने के बाद सीजन 2 में मैं वापस आया था जब मैं 12 साल का हो गया था, और फिर 12 साल मतलब उस 12 नहीं, 11 साढ़े 11 साल की, जो भी है 12 पकड़ लीजिए। पहले जब आए थे तब 9 इयर्स थे, सीजन 1 में 9 इयर्स, 1 में 9 इयर्स। उसके बाद सीजन 2 के लिए किया, तब मैं 11 साल का हुआ, और फिर ख़त्म होते होते 11.5 साल का हो गया। फिर इसके बाद मुझे शनि ऑफर हुआ, और वहाँ से मेरी इस फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी स्टार्ट हुई। शनि मैंने किया 12 और 13 साल तक का, जब मैं हो चुका था तब शनि किया। उसके बाद जब मैं 15 साल का हुआ तब मैंने चंद्रगुप्त किया, और वो भी 16 साल तक होता रहा। फिर उसके बाद
17 साल में मैंने शाम स्टार्ट किया और अब मैं 18 हो जाऊंगा। अब फिर उसके बाद मैं आपको 19 में दूसरा शो करते हुए मिलूंगा। चलिए हमें ऐसा ही हो। जब आपने पहली बार रियलिटी शो में आए थे तो लगा था कि जर्नी ऐसे शुरू होने वाली? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। हर कोई ऑफ कोर्स चाहता है कि अगर हम आए हैं, अगर हम पहली बार कुछ ट्राई करने जा रहे हैं, इतने बड़े जजेस हैं, इतना चमकती धमकती दुनिया में एंटर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हर कोई फेम चाहेगा ही, बट एक्सपेक्ट कोई नहीं करता है। और जब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपको चीज़ें मिलती हैं तो आप पे उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ ही आ जाती है। बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब मैं शनि के ऑडिशन के लिए गया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं किसके ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। हम लोग वहाँ गए ऑफिस में, उन्होंने दिया और ऑडिशन दिया मैंने, और धीरे धीरे करते करते फिर समझ में आया कि पूरे कलर्स जो इतना बड़ा चैनल है उसका मेरे ऊपर पूरा वो रहने वाला, बिकॉज प्राइम टाइम था, 9 बजे था। एक्चुअल में जब शनि का ऑडिशन चल रहा था, मुंबई के ऑलमोस्ट सारे बच्चे डन हो चुके थे ऑडिशन देकर, तब हम लोग रियलिटी शो में ही फंसे हुए थे जी टीवी के थ्रू। तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई ऑडिशन है। पर जब हम रियलिटी शो करने के बाद में जब हम घर गए तब हमको ये ऑफर हुआ कि आपको ऑडिशन देने के लिए आना है, तो हम तुरंत मुंबई आए। हालांकि हम फिनाले के बाद में चले गए थे भोपाल। सो बेसिकली मैं लास्ट था, और यही होती है डेस्टिनी कि अगर आपको मिलना है तो मिलता ही। सच में ये भी नहीं पता था कि वो शनि के रोल के लिए ही हमको ऑडिशन देना है। ये भी नहीं पता था कि किसके लिए आपको जाना है, और बस स्वस्तिक प्रोडक्शन में जाकर आपको ऑफिस में जाकर बस ऑडिशन देना है। जब जाने के बाद में जब सिलेक्ट हुआ तब पता चला कि शनि है, और वो नवंबर का ही महीना था। तो नवंबर इसके लिए काफ़ी लकी है। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त का हमने फर्स्ट एपिसोड शूट भी किया, उस दिन भी मेरा बर्थडे था, फर्स्ट डे नवंबर को ही था। और लॉन्चिंग जब हुई शनि की, जब हमने JW मैरिट्स में थे ना, लॉन्चिंग 3 तारीख को ही हुई, तब भी नवंबर में ही हुआ। तब हमने पहले बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद में और आज इतनी बड़ी चीज़ है कि आज राधा कृष्ण ने भी 3 साल पूरे कर लिए, और 800 एपिसोड हम लोग माइथोलॉजी का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं, वो भी महीना नवंबर ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी को थैंक यू, सभी मेरे वेल विशर्स जो है, मेरे फैंस जो है, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, उन सभी को थैंक यू। आप लोगों की दुआ से मैंने अपने लाइफ के 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, आगे भी करूँगा। बट यही है कि आप लोग को अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिए, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो बस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।